सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास के साथ आज हम सभी क्लास 12th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठ है, अध्याय 9, जिसका नाम है महामना मालवीय है। महामना मालवीय का अवतरण संख्या 1 और 2 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले इन अवतरणों का वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ एवं अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुने। महामनुष्यना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। एवका मालवीयः स्वीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदं तं प्राड्विभाग पदवी प्राप्य देशश्रेष्ठां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षायाम् उत्तीर्ण प्रयागे स्थे उच्च न्यायालये प्राड्विभाग कर्म कर्तुम् आरभत। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानास्य सम्मानान् भाजनम् अभवत्। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु प्रध्वः नीतिलक्ष्यान् कदापि भ्रशन् यन्ति देशसेवनवृत्तयं युवः उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृत्यादिभिः अन्यैः राजनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णाः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस् अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकः भीताः जातः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न्याययति। अर्थ सुनेंगे। शब्दार्थ। महामनुष्यना महामना मदन मोहन मालवीयस्य मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने प्रयाग में प्रतिष्ठित सम्मानित, या अगर सम्मानित नहीं आ जाता आप कहेंगे प्रतिष्ठित ही कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परिवारे अभवत, परिवार में हुआ था। पूरे वाक्यार्थ इस प्रकार होगा कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, यह प्रयाग में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय माने मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के सम्मानयः सम्मानित विद्वान आसीत् माने थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं पाठशालायां इन्होंने प्रयागे माने प्रयाग में एवं माने ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा माने और शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं पर राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्, यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य माने पढ़ाना आरब्धवान् माने प्रारंभ किया। पूरे वाक्यार्थ होगा अयं प्रयागे संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्त अत्रैव राजकीय महाविद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही
संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र मैंने यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किए, यानी कि वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। युवक मालवीय स्वकीय अपने द्वारा किए गए प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा या भाषण से जनानाम लोगों के मनांस मन को अमोहयत हर लिए या मोह लिए, हर लेना या मोह लेना। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया या हर लिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया। अतः इसलिए असुरदिम च प्राविभाग तम प्राविभाग पदवी प्राविभाग कर्म कर्तुम आरभत प्राप्त देश श्रेष्ठाम सेवम कर्तुम प्रेरितवन्तः। इसलिए ये अपने चाहने वालों की वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा करना प्रारंभ किए। इनकी जो प्रेरित हो करके, अपने चाहने वालों से प्रेरित हो करके इन्होंने वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा करने को सोचा या प्रेरित हुए। तदनुसारम उनके अनुसार या उसके अनुसार अयम विधि परीक्षायाम उत्तीर्ण, इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण किया। जब इनके चाहने वालों ने कहा वकालत की पदवी लेकर के तुम देश की श्रेष्ठ सेवा करो, तो इन्होंने उनसे उत्तीर्ण माने प्रेरित होकर के, अपने चाहने वालों से प्रेरित होकर के इन्होंने वकालत की मैंने पढ़ाई की। विधि परीक्षायाम उत्तीर्ण और विधि की माने वकालत की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राविभाग कर्म कर्तुम भारत वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बात समझ आई? जब इनके चाहने वालों ने इनसे कहा कि तुम वकालत करके लोगों को सेवा करो, और यह सेवा जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, इनसे प्रेरित होकर के इन्होंने विधि की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिए। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का श्रेष्ठ ज्ञान होने से, प्रकृष्ट ज्ञान से, उदार व्यवहार, अपनी उदारता के व्यवहार से या अपने व्यवहार अच्छे व्यवहार से या अपने उदार व्यवहार के द्वारा शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के बीच अत्यधिक सम्मान के पात्र बन गए। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, कानून का इन्हें अच्छा ज्ञान था। कानून के अच्छे ज्ञान और अच्छे व्यवहार के कारण अपने मित्रों और न्यायाधीशों के बीच मध्य सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु महापुरुष लौकिक प्रलोभनों से बद्ध करके नियत लक्ष्य कदापि भ्रष्यन्ते, नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रष्यन्ते, भ्रमित नहीं हुए। ये विचलित है, भ्रष्यन्त मैंने भ्रमित है, विचलित होना, कदापि मैंने कभी। यह महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बध करके अपने बनाए गए लक्ष्य से एक कदम भी कभी भी विचलित नहीं हुए। यह जो लौकिक प्रलोभन था
वक्रता का कार्य करते हुए लौकिक प्रलोभनों में बंध करके भी अपने नियत लक्ष्य से कभी भी एक कदम विचलित नहीं हुए। देशव अनुरक्तोयम, देश में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थान न सो, उस न्यायालय के परिधि में स्थित न रह सका, रुक न सका। पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय पत्नी भी और लाला लाजपत राय अन्य दूसरे राष्ट्र नायक है, राष्ट्र के नायक साथ सो अपि देश स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कौन? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अनेक बहुत से राष्ट्र नायकों के साथ देश की सेवा करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ये भी कूद पड़ते हैं। देहल्यां त्रयोविंशति में, दिल्ली में 23 माने 23वें कांग्रेस अधिवेशन अयम, कांग्रेस के अधिवेशन में ये दिल्ली में हुए 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। तात्पर्य है कि दिल्ली में कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद पर सुश्रुत होते हैं। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य, रोलेट एक्ट आदि के विरोध में ये इनके ओजस्वी भाषण श्रुत्वा है, ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा माने सुन करके अंग शासका तह जाता है, अंग्रेजी शासक भी तमने डर गए। रोलेट एक्ट के विरोध में महामना मालवीय जी के ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेजी शासक भयभीत हो गया, अंग्रेज शासक डर गए। बहुत बार कारागारे जेल में तो अभी डाले जाने पर भी तो अभी मैंने डाले जाने पर बहुबार निश्चित अभी बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी, कारागारे निश्चित तो अब जेल में डाले जाने पर भी अयम वीर, यह वीर देश सेवा तुम न, देश सेवा के व्रत को कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरा है देश सेवकतम न त्यजति। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा में अनुरक्त, देश की सेवा करने की भक्ति में लीन, इन्होंने अपने साहस को कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद। और शेष अवतरण का अर्थ कल की वीडियो में